बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करीब करीब आते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सवाल किया कि प्यारे अल्लाह, ज़रा ये बताइए, तेरे बंदों में सबसे ज़्यादा महबूब तुझे कौन है? तेरे बंदों में सबसे ज़्यादा महबूब कौन है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब दिया, वो बंदा मुझे सबसे ज़्यादा महबूब है जिसका ताल्लुक़ मुझसे ऐसा हो जैसे एक बच्चे का अपनी माँ से होता है। तमाम इंसानों में वो बंदा ज़्यादा महबूब है, ज़्यादा पसंदीदा है, मैं उससे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ जिसका ताल्लुक़ मुझसे ऐसा हो जैसे एक मासूम बच्चे का अपनी माँ से हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, प्यारे अल्लाह, मुझे ज़रा खोल करके बतलाइए कि इसका मतलब क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, एक माँ है, अपने बच्चे को कभी मारती है, पीटती है, कभी अपने करीब करती है, कभी अपने से दूर भगाती है नहीं? ऐसा ही होता है रात में। कभी उसे घर से बाहर भी कर देती है। लेकिन वो एक मासूम बच्चा है, माँ मारे तो भी माँ से चिमटता है। माँ उसे घर से बाहर करे फिर भी चिल्लाता हुआ माँ के पास आता है। माँ उसे रोटी ना दे फिर भी अपने प्यारे माँ से रोटी मांगता है। तो अल्लाह ने फरमाया, जब मेरे बंदे मुझसे इसी तरह क्या अपना ताल्लुक़ कायम कर लें कि उन पे मुसीबत आए तो मुझे पुकारें, उन पे तकलीफ़ें आएँ तो मुझे ही पुकारें, उन पे मुसीबतें और बेचैनियाँ परेशानियाँ आएँ तो मुझे ही पुकारें, और मैं मालदार बना दूँ तो भी मुझे ही याद करें, और मैं भूखा मारूँ तो मुझे ही याद करे कहीं और न जाए। फरमाया, जिस बंदे का ताल्लुक़ अल्लाह से इस तरीके से जुड़ जाए वो बंदा अपने रब को सबसे ज़्यादा महबूब है। और जिस बंदे का ताल्लुक़ अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ऐसा जुड़ गया, मुसीबतों में, तकलीफ़ों में, परेशानियों में, बीमारियों में हर वक्त अपने रब को याद करने लगा, तो समझिए उस बंदे की दुनिया भी बन गई और आखिरत भी बन गई। क्योंकि दुनिया का तमाम गम और तमाम मुसीबतें उसके दिल से निकल जाएंगी। अब सिर्फ एक ही चीज़ रहेगी, अल्लाह अल्लाह, प्यारे अल्लाह। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहिर्रहमत कितने बड़े अल्लाह के वली थे। दुनिया को उन पर रश का, कितने मुजाहिदात किए, कितने ऊंचे मकाम पे थे। जब हरम के अंदर पहुंचते, उनका ज़माना हरम के अंदर ऐसे फ़र्श नहीं थे, वो तो कंकर थे जो पेशानियों में चुभते थे, जिस्म में चुभते थे। मुअर्रिखीन ने लिखा है, मस्जिद हराम के अंदर पहुंचकर अपनी पेशानी को कंकर पे टेक देते और धाड़े मार करके रोते थे। कहते थे, प्यारे अल्लाह, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि मेरी इबादतों को कबूल कर ले, मैं ये नहीं कहता मेरी नमाज़ों को कबूल कर ले, मेरे रोज़ों को कबूल कर ले, मेरी तरावियों को कबूल कर ले, बस इतनी दरख्वास्त है कि तू मेरे गुनाहों को माफ़ कर। इतने ऊंचे मकाम का अल्लाह का खौफ कैसा है। क्योंकि उनको पता है अगर अल्लाह की गिरफ्त में हम आ जाएं तो हमारी इबादत किसी काम की। अगर अल्लाह ने पकड़ करना शुरू कर दिया, हमारे रोज़े किसी काम के नहीं।
हमें खूब पता है हम कैसे रोज़ा रखते हैं, हमें खूब पता है हमारी नमाज़ें कैसी हैं। नमाज़ें पढ़ते हैं, ना हमारा ध्यान है, ना हमारे अंदर खुशू है, ना हमारे अंदर खुजू है, कुछ भी नहीं है। 4 रकात की नमाज में पूरी दुनिया का चक्कर लगा कर आए। और वजह क्या है कि बंदा जब अल्लाह से दूर होगा तो शैतान के करीब होगा। सोचिए, रब से जुड़ेगा, शैतान से दूर होगा, और अल्लाह से दूर होगा तो शैतान के करीब होगा। यह आपके इलाके की बात बतला रहा हूँ। आपके इलाके में, पूरे ढवारसी में, जो लोगों के दिलों में सबसे ज़्यादा गुस्सा बैठा हुआ है, लाडले पैगंबर ने फरमाया शैतानी अमल, मिन अमल शैतान। पूरे घर को तबाह करके रख दिया, पूरे इलाके, पूरे महल्ले को क्या तबाह करके रख दिया। किसी ने किसी का कान भर दिया, हमने तहकीक नहीं की, बगैर तहकीक के पारा हाई हो गया, गुस्से में आ गए और उसके ऊपर हमने हाथ उठा लिया, गरेबान उठा दिया। गरेबान उसके पकड़ के क्या हमने उसको ज़मीन पे गिरा दिया, और हम समझते हैं कि बड़े बहादुर हैं। लाडले पैगंबर ने फरमाया इंसानों में सबसे बदतरीन इंसान वो है जिसको गुस्सा बहुत जल्द आए, बातों बातों में गुस्सा आए और बहुत देर में उसका गुस्सा ख़त्म हो। हमारी घर की औरतों को देखो, घर की औरतों को, पूरा घर जहन्नम बना दिया है नहीं। हर घर की यही हालत है। सास बहू से लड़ रही है, बाप बेटे से लड़ रहा है, भाई भाई से लड़ रहा है। क्यों लड़ रहा है? गुस्से का नतीजा। ज़रा भी खाने में नमक तेज़ हो गया, ससुर गरम हो जाए, बाप गरम हो जाए। अरे अल्लाह के बंदो, वो भी तो अल्लाह की बंदी है। जिसने खाना बनाया वो भी तो अल्लाह की बंदी है, वो भी तो अल्लाह की मखलूक है। हज़रत थानवी अलैहिर्रहमा के ज़माने का एक वाक़या लिखा है। एक अल्लाह का बंदा बड़ी मेहनत से कमा करके चंद पैसे इकट्ठे किए, कुछ गोश्त ख़रीद कर घर पे ला करके बेगम साहिबा को दिया। बहुत मेहनत से कमाया। अब अंदाज़ा लगाइए, जो आदमी कभी गोश्त ना खाता हो, बड़ी मुश्किल से रुपये हासिल करके गोश्त लाया हो, उसके दिल में क्या अरमान होंगे। बेगम साहिबा को दिया गोश्त बनाकर, बेचारी ने बहुत मेहनत से बनाया। इत्तेफाक से करना ऐसा हुआ नमक तेज़ हो। क्या हो गया? नमक तेज़। और हमारे घर में नमक तेज़ हो जाए, हांडिया पलट देते है नहीं। सास बहू को ऐसे देखती जैसे कि उसकी बेटी ही नहीं है, कहीं गैर से आई हुई है। अल्लाह के बंदो, घरों पे नसीहत करो। आप घर के ज़िम्मेदार हो। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हर बड़ा आदमी घर का ज़िम्मेदार होता है। सास बहू के साथ जुल्म कर रही है या बहू सास पे जुल्म कर रही है, दोनों तरफ से ना इत्तेफाकियाँ हों, मुजरिम दोनों हों। समझाने की जिम्मेदारी हमारे और आपकी। दोनों को प्यार मोहब्बत से समझे। वह औरत ही क्या औरत है, वो जन्नत के करीब नहीं पहुंच सकती जो दूसरों पे जुल्म करे। तो वो बंदा बेगम साहिबा को ला कर के नमक तेज़ हो गया। वो अल्लाह का बंदा खाने के लिए बैठा, कहता है गुस्सा तो बहुत है, काबू से बाहर हो रहा है, लेकिन मैंने अपने दिल के अंदर एक बात सोची, अगरचे ये मेरी बीवी है लेकिन है रब्बुल आलमीन की बंदी। क्या सोचा उसने? है मेरी बीवी लेकिन है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की क्या है? बंदी। मैंने ये समझकर उसे माफ़ कर दिया, उसका इंतकाल हो जाता है। हज़रत थानवी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, एक बुज़ुर्ग ने ख्वाब में देखा, पूछा रब्बुल आलमीन ने क्या मामला फरमाया? फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया, तूने अपनी बीवी को मेरी बंदी समझकर जो माफ़ किया है, मैंने उसी पर तेरे सारे गुनाहों को माफ़।
दो औरतों का जिक्र हुआ लाडले पैगंबर के पास, दो औरतों का। मजलिस लगी हुई थी, प्यारे पैगंबर बैठे हुए थे। लोगों ने कहा, ए अल्लाह के लाडले पैगंबर, एक औरत है, नमाजें पढ़ती है, रोज़े रखती है, जिक्र व अस्कार करती है, तिलावतें बहुत करती है, रातों को रोती है, रात रात भर इबादत करती है, लेकिन पड़ोसियों को सताती है, अपने घर की औरतों को सताती है, उसकी ज़ुबान ठीक नहीं है, गंदी है। आप अलैहिस्सलाम ने बरजस्ता फरमाया, हिया फिन्नार, हिया फिन्नार, हिया फिन्नार, उससे बोलो वो जहन्नमी। रोज़े कहाँ गए, नमाजें कहाँ गई, तिलावतें कहाँ गई? तो मुसलमानों, जुल्म करना छोड़ो। इरहमू मन फिल अर्ज़, अल्लाह तो ये चाहते, ज़मीन वालों पे रहम करो। जो भी तुम्हारा मातहत है, चाहे नौकर हो, खादिम हो, बेटा हो, कोई भी हो, सोचो ये अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की मखलूक है। अगर अल्लाह ने आज तुम्हें पावर दिया है, तुम्हारे ऊपर भी कोई पावर वाला बैठा हुआ है, तुम्हें कुदरत है, तुम उसे जुल्म कर सकते हो। अगर कंट्रोल कर लो, तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाए। लाडले पैगंबर जा रहे थे, कुछ लोग क्या रास्ते में बड़े बड़े पहाड़, चट्टानें, पत्थर के क्या उठा उठा करके क्या एक तरफ रख रहे थे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये कौन लोग हैं? आपने देखा था? अरे देखा था, नहीं देखा था, रास्ते से जा रहे थे, देखा था, लेकिन फिर भी पूछा, उम्मत को समझाने के लिए पूछा, ये लोग क्या कर रहे हैं? फरमाया, प्यारे पैगंबर, ये बड़े बहादुर लोग हैं। क्या है? बड़े बहादुर लोग हैं, जो बड़े बड़े क्या है, पत्थरों को उठा करके इधर उधर कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इससे बड़े बहादुर इंसान को मैं बतलाऊं? सहाबा ने फरमाया, ज़रूर। आपने फरमाया, सबसे बड़ा बहादुर वो इंसान है जिसे गुस्सा आए और अपने गुस्से को पी जाए, सबसे बड़ा। आज हम अपने घरों में जुल्म करते रहेंगे और बाहर क्या है, शेर की तरह ठाड़े मारते रहेंगे। मुसलमान वो मुजरिम, वो बहादुर नहीं, बुज़दिल इंसान का काम है, जो अपने घरों पे गुस्से को पी जाए, प्यार मोहब्बत की ज़िंदगी को गुजारे, घर को जन्नत का नमूना बनाए, वो है अल्लाह के यहाँ महबूब। इसीलिए मुसलमानों, अपना रिश्ता रब से जोड़ो, शैतान से ना जोड़ो। शैतान से जोड़ोगे तो तुम्हारी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाएंगी, दुनिया तो बर्बाद होगी, आखिरत की ज़िंदगी भी तबाह। आपने देख लिया होगा, फ़ज़ाइल आमाल के अंदर भी हज़रत शेख ने लिखा, एक अल्लाह की बंदी फाहिशा है, बदकार है, ज़िनाकार है, कुत्ते पे तरस आ गया, नहीं पानी पिला दिया, क्या हुआ? अल्लाह ने उसको जहन्नम से निकाल के कहाँ भेजा? जन्नत में भेजा। क्यों? तरस आया, रहम किया उसने। इरहमू मन फिल अर्ज़, रहम करना सीखो। जिसका ताल्लुक़ रब से होगा वो बंदों पे अकड़ेगा नहीं, वो बंदों पे जुल्म नहीं करेगा, उसके अंदर नरमी का मादा पैदा होगा, उसका दिल नरम होगा, वो अपने रब से करीब होता चला जाएगा। तो इसलिए मुझे आज यही बात समझानी है आपको कि अगर गुस्सा आए, कंट्रोल करो। क़यामत के दिन बहुत एजाज़ से नवाजे जाओगे। लाडले पैगंबर ने फरमाया, जिसको गुस्सा आए, गुस्सा काबू से बाहर हो, फिर भी वो अपने गुस्से को पी जाए, फरमाया कल क़यामत के रोज़ आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारी मखलूक़ात का इज्तिमा होगा। इन तमाम मखलूक़ात के अंदर फरमाया, उस बंदे को अल्लाह रब्बुल आलमीन बुलाए। किस बंदे को बुलाए? जिसने गुस्से को किया, बुला करके। क्यों बुलाएंगे? अल्लाह चाहे तो ऐसे ही नमाज से नवाज सकते। बुलाने का मकसद, बुलाने का मंशा सिर्फ ये है, अल्लाह ताला उस बंदे को एजाज़ देना चाहे। जब कोई बादशाह हज़ारों के मजमे में, अरबों खरबों के मजमे में किसी एक इंसान को बुलाए, दुनिया मोहब्बत की निगाह से देखेगी नहीं देखेगी? अव्वलीन व आखरीन का इज्तिमा होगा। रब्बुल आलमीन जब किसी बंदे को बुलाएं, खड़ा करें, ज़रा मेरे करीब आ जा। लिखा है रिवायतों में, लाडले पैगंबर ने फरमाया, उसे करीब बुलाकर फरमाएंगे, तुम जिस हूर को पसंद करना चाहो पसंद करो। एजाज़ क्यों मिला? गुस्सा पीने की वजह से। गुस्सा पीना सीखो, अपने गुस्से को काबू में करना सीखो, अपने हाथों को ना उठाओ। ये हदीस में इलाज बतलाया गया, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, बैठे हो खड़े हो जाओ,
खड़े हो बैठ जाओ, बैठे हो दूसरी जगह मुंतकिल हो जाओ, अपनी हालत को बदल लो। फिर भी गुस्सा नहीं जा रहा है, फरमाया औज़ु बिल्लाह पढ़ो। फिर भी नहीं जा रहा है, फरमाया वज़ू कर लो। फिर भी नहीं जा रहा है, फरमाया गुस्ल कर लो, तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। यह हदीस में इलाज है। अल्लाह ताला हम सब को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो शरीफ पढ़ लीजिए अब। लाइट बंद कर तो शरीफ पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा आतिक रिक़ाबना व रिक़ाब आबाइना व उम्महातिना व बनातिना व औलादिना व असातिज़तिना व मशाइखिना व रिक़ाब जमीइल मुअमिनीन व रिक़ाब जमीइल मुअमिनीन मिनन नार व रिक़ाब जमीइल मुअमिनीन मिनन नार व रिक़ाब जमीइल मुस्लिमीन मिनन नार व रिक़ाब जमीइल मुअमिनात मिनन नार व रिक़ाब जमीइल मुस्लिमात मिनन नार। प्यारे अल्लाह तेरे बंदे बैठे हुए हैं, प्यारे अल्लाह तेरे बंदे तेरी बारगाह में हाथ फैलाए हुए हैं। प्यारे अल्लाह कुरान करीम तरावीह में पढ़ा गया, आज ख़त्म हुआ है, बाबरकत मजलिस है। प्यारे अल्लाह 27वीं शब भी है। प्यारे अल्लाह रमज़ान की आखिरी घड़ियाँ चल रही हैं। प्यारे अल्लाह तेरी रहमतें मुतवज्जा हैं। प्यारे अल्लाह तेरे गुनाहगारों का मजमा बैठा हुआ है, रात दिन गुनाह करने वालों का मजमा बैठा हुआ है, तेरी नाफरमानियाँ करने वालों का मजमा बैठा हुआ है, तेरे लाडले पैगंबर की सुन्नतों का जनाजा निकालने वालों का मजमा बैठा हुआ है, झूठ बोलने वालों का मजमा बैठा हुआ है, चोरी करने वालों का मजमा बैठा हुआ है, गुनाह करने वालों का मजमा बैठा हुआ है, नाफरमानियाँ करने वालों का मजमा बैठा हुआ है। प्यारे अल्लाह हम बड़े गुनाहगार हैं, मुजरिम हैं, रातों को भी गुनाह किया है, दिन को भी गुनाह किया है, चलते हुए रोडों पे भी गुनाह किया है, तन्हाइयों में भी गुनाह किया है, मजमे में भी गुनाह किया है। प्यारे अल्लाह और जिस्म का हर उज़्व ने गुनाह किया है, हाथों ने भी गुनाह किया है, पैर ने भी गुनाह किया है, दिल ने भी गुनाह किया है, आँखों ने भी गुनाह किया है। प्यारे अल्लाह बहुत गुनाह किया है, छोटे भी गुनाह किए हैं, बड़े भी गुनाह किए हैं। प्यारे अल्लाह तू देखता रहा कि हम गुनाह करते रहे, तू नवाजता रहा, हम गुनाह करते रहे, तू देता रहा, हम गुनाह करते रहे, तू खिलाता रहा, हम गुनाह करते रहे, तू पिलाता रहा, हम गुनाह करते रहे, तू नेमतों से माल करता रहा, हम गुनाह करते रहे। प्यारे अल्लाह हमसे बड़ा मुजरिम कौन होगा, हमसे बड़ा मुजरिम कौन होगा, हमसे बड़ा गद्दार कौन होगा जो तेरी नेमतों को खा खा करके गुनाह करते रहे। प्यारे अल्लाह तेरी नेमतों को इस्तेमाल कर करके गुनाह करते रहे। प्यारे अल्लाह माफ़ कर दीजिए, प्यारे अल्लाह माफ़ कर दीजिए, प्यारे अल्लाह माफ़ कर दीजिए। प्यारे अल्लाह छोटे गुनाहों को भी माफ़ फरमा, प्यारे अल्लाह बड़े गुनाहों को भी माफ़ फरमा, प्यारे अल्लाह मजमे के गुनाहों को भी माफ़ फरमा, प्यारे अल्लाह मस्जिद के गुनाहों को भी माफ़ फरमा, प्यारे अल्लाह रमज़ान के गुनाहों को भी माफ़ फरमा। प्यारे अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे अज़ीज़ व अक़ारिब की मग़फ़िरत फरमा, हमारे रिश्तेदारों की मग़फ़िरत फरमा, मर्दों की मग़फ़िरत फरमा, औरतों की मग़फ़िरत फरमा, जिंदों की मग़फ़िरत फरमा, मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा। प्यारे अल्लाह छोटों की मग़फ़िरत फरमा, बड़ों की मग़फ़िरत फरमा। प्यारे अल्लाह बहुत से लोग परेशान हाल हैं, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। बहुत से लोग मुसीबत में मुब्तला हैं, सबकी मुसीबतों को दूर फरमा। प्यारे अल्लाह बहुत से बंदे हैं जिन्होंने दुआओं के लिए कहा है। प्यारे अल्लाह बीमार हैं, तड़प रहे हैं,
चारपाइयों पर हैं, हॉस्पिटलों में हैं, डॉक्टरों ने भी लाइलाज कह दिया है यार अल्लाह, लेकिन तेरे यहाँ कोई बीमारी का ए अल्लाह लाइलाज नहीं है। तेरे पास तो हर बीमारी का हल मौजूद है, तेरे पास तो हर बीमारी का इलाज मौजूद है। यार अल्लाह हमारी अम्मी भी बीमार है यार अल्लाह, कई दिनों से बीमार चल रही है यार अल्लाह, तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा, सबको सेहतयाबी अता फरमा, सबको सेहत के खजाने से मालामाल फरमा, सबको तंदुरुस्ती अता फरमा, सबको आफियत अता फरमा। यार अल्लाह रमज़ान की आखिरी घड़ियाँ चल रही हैं, पहला अशरा तो गुजर गया यार अल्लाह, जैसा भी गुजरा हमने देखा है यार अल्लाह, हमें खूब मालूम है यार अल्लाह कैसे हमने गुजारा है यार अल्लाह। दूसरा आशरा भी गुजर गया है यार अल्लाह, वो भी कोताहियों में गुजर गया है यार अल्लाह, तो खूब देखता है हमने कैसे कैसे गुनाह किए हैं यार अल्लाह, हमने अंधेरों में कैसे गुनाह किए हैं यार अल्लाह। लोगों से तो हम छुप गए, लेकिन प्यारे अल्लाह तुझसे ना छुप सके, प्यारे अल्लाह तुझसे ना छुप सके। प्यारे अल्लाह तू हमारे तमाम गुनाहों पर तूने पर्दा डाल दिया। प्यारे अल्लाह अगर तू हमारे गुनाहों को जाहिर कर देता, प्यारे अल्लाह हम लोगों के सामने मुंह दिखाने के काबिल न रहते। प्यारे अल्लाह तूने तो पर्दा डाल दिया। प्यारे ये तो तेरी नवाजिश है, ये तो तेरी ज़र्रा नवाजी है। प्यारे अल्लाह तूने रहम फरमाया है। प्यारे अल्लाह आज हमारे गुनाहों ने प्यारे अल्लाह तुझे नाराज़ कर दिया है। प्यारे अल्लाह हमारा यकीन है कि तू नाराज़ हो चुका है, तो अपने बंदों से रूठ चुका है, तो गुस्से में है। प्यारे अल्लाह तो ये तेरे गुस्से के नतीजे हैं, ये तेरी नाराज़गी के नतीजे हैं कि उम्मत ने देख लिया है, पूरी दुनिया ने देख लिया है, पूरी दुनिया बेबस हो चुकी है, पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है, पूरी दुनिया बर्बाद हो चुकी है। कब्रिस्तानों में भी जगह नहीं है। लोग मरहुमीन के अपने मुर्दों के जनाजे पकड़ने से डर रहे हैं, बीमारों की इयादत करने से डर रहे हैं, अपने भाई से मिलने से डर रहे हैं। प्यारे अल्लाह ये तो तेरे एक अज़ाब की छींटें हैं। प्यारे अल्लाह हमें खूब मालूम है। प्यारे अल्लाह तू हमसे नाराज़ चल रहा है, तू हमसे नाराज़ चल रहा है, तू हमसे नाराज़ चल रहा है। प्यारे अल्लाह तू हमसे नाराज़ चल रहा है। प्यारे अल्लाह तू हमसे नाराज़ चल रहा है। प्यारे अल्लाह अगर तू रमज़ान में भी राज़ी ना हुआ, प्यारे अल्लाह कौन सा वक्त आएगा कि हम तुझे राज़ी कर सकेंगे। प्यारे अल्लाह तू रहम फरमा दीजिए, प्यारे अल्लाह रहम फरमा दीजिए, प्यारे अल्लाह करम फरमा दीजिए। प्यारे अल्लाह उम्मत बेबस हो चुकी है। प्यारे अल्लाह घर भुखमरी के शिकार हो चुके हैं, कारोबार फेल हो चुके हैं, मालदार मांगने पे मजबूर हो गया है, मालदार गरीब बन गया है। प्यारे अल्लाह जिसने कभी हाथ नहीं फैलाए, प्यारे अल्लाह वो भी हाथ फैलाने पे मजबूर हो चुका है। प्यारे अल्लाह तू राज़ी हो जा, प्यारे अल्लाह राज़ी हो जा, प्यारे अल्लाह राज़ी हो जा, प्यारे अल्लाह राज़ी हो जा। प्यारे अल्लाह हम तुझे ही सब कुछ मानते हैं, तू ही हमारा सब कुछ है, तू ही खालिक है, तू ही मालिक है, तू ही राज़िक है, तू ही दाता है, तू ही सबकी बिगड़ियाँ बनाने वाला है, तू ही मुश्किल कुशा है। प्यारे अल्लाह अगर तूने भी हमें धुतकार दिया, तूने भी हमें भगा दिया, प्यारे अल्लाह हमारे पास कोई जगह नहीं होगी, प्यारे अल्लाह कोई ठिकाना नहीं होगा। प्यारे अल्लाह ज़मीन पे चलना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। प्यारे अल्लाह अगर तूने हमें भगा दिया, प्यारे अल्लाह हमारे लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। प्यारे अल्लाह हमें महरूम ना फरमाइए, प्यारे अल्लाह हमें महरूम ना फरमाइए। प्यारे अल्लाह आज की बाबरकत रात में पूरी उम्मत से राज़ी हो जाइए, पूरी उम्मत से राज़ी हो जाइए, पूरी उम्मत से राज़ी हो जाइए। प्यारे अल्लाह आप तो बड़े रहमान हैं, आप तो बड़े रहीम हैं, आप तो बड़े गफ़ार हैं। प्यारे अल्लाह उम्मत के गुनाहों को ना देख। प्यारे अल्लाह है तो उम्मत बड़ी कमज़ोर है। प्यारे अल्लाह उम्मत तेरे अज़ाब सहने की ताकत नहीं रखती है, तेरे अज़ाब का बोझ उठाने की ताकत नहीं रखती है। प्यारे अल्लाह उम्मत को अज़ाब में गिरफ्तार न फरमा, प्यारे अल्लाह उम्मत को अज़ाब में गिरफ्तार न फरमा। प्यारे अल्लाह उम्मत को अपने अज़ाब से बचा लीजिए, उम्मत के हाल पे रहम फरमा दीजिए, उम्मत के हाल पे करम फरमा दीजिए। प्यारे अल्लाह जितने भी लोग मकरूज़ हैं, कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, सबके कर्जे की अदायगी की शक्लें गैब से पैदा फरमा। जितने भी लोग अल्लाह रोज़ी से परेशान हैं, सबको हलाल रोज़ी अता फरमा, सबको हलाल रोज़ी अता फरमा, हराम रोज़ी के दरवाज़ों को बंद फरमा। प्यारे अल्लाह, प्यारे अल्लाह, प्यारे अल्लाह
मस्जिद अक्सा में भी बड़े जुल्म हो रहे हैं प्यारे अल्लाह, बड़े जुल्म हो रहे हैं। नमाजियों पे हमले हो रहे हैं, मासूम बच्चों को मारा जा रहा है प्यारे अल्लाह। बेवा औरतों को अल्लाह, शौहरों को जेलों में बंद कर दिया गया है प्यारे अल्लाह। मासूम बच्चों के बापों को अल्लाह जेलों में बंद कर दिया गया है प्यारे अल्लाह। बहुत से मर्दों को भी अल्लाह जेलों में डाल दिया गया है प्यारे अल्लाह। बहुत से मासूम बच्चे हैं जिनके वालिदैन मौजूद हैं, लेकिन फिर भी प्यारे अल्लाह वो यतीमी जैसी ज़िंदगियां गुजार रहे हैं प्यारे अल्लाह। बहुत सी औरतें हैं जिनके शौहर मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वो बेवा जैसी ज़िंदगियां गुजार रही हैं प्यारे अल्लाह। ये कैसा ज़माना आ चुका है प्यारे अल्लाह, बड़े जुल्म हो चुके हैं प्यारे अल्लाह। हमें मालूम है ये सब हमारे आमाल के नतीजे हैं, हमारे आमाल के करतूत हैं प्यारे अल्लाह। बहुत से जेलों में बंद लोगों को अल्लाह लोगों ने बताया है, अल्लाह लोगों ने बताया है, खबरों में अल्लाह खबरें छपी हुई हैं कि उनके जिस्म में करंट लगाए जाते हैं, दाढ़ियाँ नोची जाती हैं, पगड़ियाँ उछाला जाता है, उनके जिस्म में कीलें ठोकी जाती है प्यारे अल्लाह। वो भी तो तेरे बंदे हैं प्यारे अल्लाह, वो भी तो तेरे बंदे हैं प्यारे अल्लाह। वो बच्चा अपने बाप को कैसे देख रहा होगा जिसके जिस्म में करंट लगाए जाते हैं? वो औरत अपने शौहर को कैसे देख रही होगी जिसके जिस्म में कीलें ठोकी जा रही हैं प्यारे अल्लाह। वो भी तो तेरे बंदे हैं प्यारे अल्लाह, वो भी तो तेरे बंदे हैं प्यारे अल्लाह। रहम फरमा दीजिए, करम फरमा दीजिए प्यारे अल्लाह। सबको बाइज्जत रिहा व बरी फरमा, सबको बाइज्जत रिहा व बरी फरमा प्यारे अल्लाह। पूरे आलम में हिदायत की हवाओं को चला दी, हिदायत की फिजाओं को आम फरमा, मदारिस की हिफाजत फरमा, मसाजिद की हिफाजत फरमा, मराकिज़ की हिफाजत फरमा, दीनी काम करने वालों की हिफाजत फरमा, मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा, मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने वालों की हिफाजत फरमा प्यारे अल्लाह। वहाँ के मुसलमानों की मदद फरमा, नुसरत फरमा, फरिश्तों के ज़रिए मदद फरमा प्यारे अल्लाह। उनको फतह याबी अता फरमा, उनको कामयाबी अता फरमा, उनको हिम्मत अता फरमा, उनको कुव्वत अता फरमा प्यारे अल्लाह। जितने भी लोग दुनिया से जा चुके हैं, मर चुके हैं अल्लाह, आखिरत का सफ़र कर चुके हैं प्यारे अल्लाह, हम में से किसी के वालिदैन होंगे, किसी के रिश्तेदार होंगे, किसी के भाई बहन होंगे, किसी के खाला होंगी, किसी की नानियाँ होंगी, किसी की दादियाँ होंगी प्यारे अल्लाह। नामालूम उम्मत में कितने लोग जा चुके हैं, आज वो कब्रों में पड़े हुए हैं, एक एक नेकी के मोहताज हैं, ना मालूम उनके साथ क्या मामला हो रहा है प्यारे अल्लाह। हमने तो तेरे हवाले कर दिया है, तू ही जानता है वो अज़ाब में है या चैन में है प्यारे अल्लाह। ये रमज़ान की मुबारक घड़ी है, अगर किसी वजह से वो अज़ाबे कब्र में मुब्तला हो गए हों प्यारे अल्लाह, इन मुबारक घड़ियों की बरकत से प्यारे अल्लाह तो तमाम मरहुमीन पर से अज़ाब कब्र को हटा ली अल्लाह। सबके ऊपर से अज़ाब कब्र को हटा लीजिए, सबकी कब्रों को जन्नत का नमूना बना दीजिए, सबको अल्लाह बिला हिसाब जन्नत में दाखिला मुक़द्दर फरमा प्यारे अल्लाह। हम भी जब तक ज़िंदा रहें ईमान पे ज़िंदा रह, जब हमारा ख़ात्मा हो प्यारे अल्लाह ईमान पे हमें मरना नसीब फरमा, नमाज वाली मौत नसीब फरमा, ज़िक्र वाली मौत नसीब फरमा, सजदे वाली मौत नसीब फरमा, ईमान वाली मौत नसीब फरमा, रुकू वाली मौत नसीब फरमा, मस्जिद वाली मौत नसीब फरमा, काबे वाली मौत नसीब फरमा, तवाफ़ करते हुए मरना नसीब फरमा, मदीने में मरना नसीब फरमा, लाडले पैगम्बर के कदमों में मरना नसीब फरमा प्यारे अल्लाह। ऐसी मौत अता फरमा जो मौत तुझे पसंद हो यार अल्लाह, अपनी पसंदीदा मौत हमें अता फरमा यार अल्लाह। जल कर मरने से हिफाजत फरमा, एक्सीडेंट की मौत से हिफाजत फरमा, लड़ कर मरने से हिफाजत फरमा, गिर कर मरने से हिफाजत फरमा, तमाम बुरी मौतों से हिफाजत फरमा यार अल्लाह। जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा यार अल्लाह। पढ़ने वालों ने तेरे कुरान को पढ़ा है अल्लाह, उसको भी कबूल फरमा, उनकी मेहनतों को कबूल फरमा, जिन्होंने सुना है उनके सुनने को कबूल फरमा यार अल्लाह। जितने लोग इस मस्जिद में आते हैं सबके आने को कबूल फरमा, मस्जिद को आबाद फरमा, मस्जिद में खिदमत करने वालों को कबूल फरमा यार अल्लाह। जो लोग ताउन करते हैं उनके ताउन को कबूल फरमा यार अल्लाह। मस्जिद के जो काम बाकी हैं
अल्लाह ख़जाने गैब से उसको मुकम्मल फरमा। अल्लाह जो लोग भी ताउन करते हैं, ताउन की बरकत से उनकी नस्ल